चलिए तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आज की जो क्लास है, आज का टॉपिक है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर ड्यूरिंग टर्न ऑफ। ओके, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग टर्न ऑफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर एससीआर की स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से एससीआर की स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, थायरिस्टर turn off means that it has changed from on to off state and capable to blocking forward voltage। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, जो थायरिस्टर का टर्न ऑफ मतलब क्या होता है कि थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना मतलब कि उसे कंडक्शन कंडीशन से ऑफ कंडीशन में लेकर जाना। मतलब कि जो हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन से हमें थायरिस्टर को टर्न ऑफ स्टेट में लेकर जाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टर्न ऑफ बोलते हैं, थायरिस्टर टर्न ऑफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका थायरिस्टर है इतना कैपेबल होना चाहिए कि ये फॉरवर्ड वोल्टेज को क्या कर सके, ब्लॉक कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है इसको हम थायरिस्टर टर्न ऑफ कहते हैं। ठीक है, दिस डायनेमिक प्रोसेस ऑफ द एससीआर फ्रॉम कंडक्शन स्टेट टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कॉल्ड कम्यूटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक प्रकार की डायनेमिक प्रोसेस होती है जिसमें एससीआर को कंडक्शन स्टेट से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट तक ले जाया जाता है। मतलब हम कोई भी हमारा जैसे कि एससीआर है, ठीक है, उसको हम कंडक्शन स्टेट मतलब ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट तक इसको लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस होती है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को टर्न ऑफ प्रोसेस के नाम से भी हम जानते हैं। कम्यूटेशन बोला जाए या फिर टर्न ऑफ प्रोसेस बोला जाए। इस प्रोसेस में हम थायरिस्टर को ऑफ स्टेट में लेके जाते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, जिससे वो क्या करता है कि एनोड करंट को ब्लॉक कर देता है, जिस कारण से जो हमारा कंडक्शन है थायरिस्टर का वो क्या होता है, रुक जाए। ठीक है, तो इसके लिए देखो, अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि यदि एक बार हमारा जो थायरिस्टर है, आप समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हमारा जैसे एक थायरिस्टर है, यदि हमने एक बार गेट के द्वारा पल्स प्रोवाइड किया और उसको टर्न ऑन कर दिया, मतलब उसको हमने ऑन कर दिया, तो वो इतना कैपेबल नहीं होता है इसके बाद कि वो हमारा जो गेट है वो फिर से कोई पल्स देकर उसको क्या करे, टर्न ऑफ कर दे। ठीक है, क्योंकि जब थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के बाद में गेट अपना कंट्रोल लॉस कर देता है, अपना कंट्रोल खो देता है। ठीक है, मतलब कि थायरिस्टर जो गेट का मेन फंक्शन है इसको टर्न ऑन करना, टर्न ऑन के बाद में गेट खुद का कंट्रोल खो देता है। इसके बाद में थायरिस्टर पर गेट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, The SCR can be turned off by reducing anode current below holding current। यदि हमें क्या करना है कि थायरिस्टर को क्या करना है, टर्न ऑफ करना है, तो टर्न ऑफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपने एनोड करंट, एनोड सर्किट से आप एनोड के तरफ से एनोड करंट जो आप दे रहे थे उसको आपको होल्डिंग करंट से नीचे बिलो आपको लाना होगा, तभी हमारा जो थायरिस्टर होता है वो टर्न ऑफ स्टेट में जा सकता है। अदरवाइज हमारा जो थायरिस्टर है वो ऑफ स्टेट में नहीं जाएगा। इफ फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एससीआर एट द मोमेंट इट्स एनोड करंट फॉल्स टू जीरो। हम क्या करते हैं कि देखो क्या होता है कि इस कंडीशन में हम जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको कुछ इस प्रकार से हम उसमें अप्लाई करते हैं ताकि एनोड करंट क्या कर जाए, फॉल कर जाए, जीरो तक फॉल कर जाए, जिससे हम अपने जो हमारा एससीआर है ऑन स्टेट में है उसको हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में उसको ला सकें। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट क्यों कहा गया है, क्योंकि जो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट मतलब एक्चुअली क्या होता है कि हम तो बैटरी का पॉजिटिव एनोड को, नेगेटिव हम कैथोड को दे रहे हैं, तो फॉरवर्ड रहता है, लेकिन ब्लॉकिंग स्टेट में लाना है मतलब कि करंट को फ्लो होने से रोकना है ताकि फाइनली वहां पर करंट फ्लो ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, कम्यूटेशन प्रोसेस या टर्न ऑफ प्रोसेस को अपनाना होता है। तो ये टर्न ऑफ प्रोसेस 3 स्टेप्स में अपनाई जाती है, जैसे कि पहली आपको बताई गई है रिवर्स रिकवरी टाइम, दूसरा बताया गया है आपको गेट रिकवरी टाइम, और जो तीसरी प्रोसेस बताई गई है यहाँ पर आपको वो है टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, रिवर्स रिकवरी टाइम, गेट रिकवरी टाइम और टर्न ऑफ टाइम, यहाँ पर 3 आपको स्टेप्स बताए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में आप जैसे कि देखेंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, हम सबसे पहले आपको बताएंगे टर्न ऑफ टाइम क्या है। टर्न ऑफ टाइम को टी क्यू से डिनोट करते हैं, टी और सफिक्स में हम क्यू, स्मॉल क्यू लिखते हैं, तो ये टर्न ऑफ टाइम होता है। ठीक है,
turn of time of a thyristor is defined as the time between the instant anode current becomes 0 and instant SCR regains forward blocking capability। ठीक है, तो जो हमारा टर्न ऑफ टाइम होता है, एक्चुअली बात की जाए तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम होता है और गेट रिकवरी टाइम होता है, इसका हम सम करते हैं तो हमको टोटल जो है जो वैल्यूज मिलती है वो टर्न ऑफ टाइम मिलता है। ठीक है, यदि रिवर्स रिकवरी टाइम और गेट रिकवरी टाइम को आप सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको टर्न ऑफ टाइम यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है, ड्यूरिंग टर्न ऑफ टाइम ऑल द एक्सेस कैरीज फ्रॉम द होल लेयर ऑफ SCR मस्ट बी रिमूव्ड। टर्न ऑफ टाइम में क्या होता है कि जो चारों लेयर में आपके एक्सेस जो चार्जेस होते हैं या कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिमूव्ड हो जाते हैं। इट मीन्स जैसे कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा बेटा, वो क्या होगा, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होगा, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होगा, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इस प्रकार से जब टर्न ऑफ टाइम होता है तो उस दौरान में हमारे जो SCR की ये लेयर्स हैं, लेयर में उपस्थित जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जिसको कि हम एक्सेस कैरियर्स बोलते हैं, वो क्या होते हैं, स्वीप आउट हो जाते हैं। स्वीप आउट हो जाना मतलब कि रिमूव हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा J1 जंक्शन और J3 जंक्शन होते हैं, ये रिवर्स बायस में चले जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो SCR है, SCR वो धीरे धीरे ऑफ स्टेट की ओर आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, इस दौरान में मतलब सबसे सीधी बात की जाए तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि एनोड करंट को इतना फॉल कर देना है कि वो अपने जीरो वैल्यू को प्राप्त कर जाए, ताकि जो हमारा जब जीरो वैल्यू को प्राप्त करेगा तो ये ऑटोमेटिक हमारा जो SCR है वो ब्लॉकिंग स्टेट की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखेंगे, जो टर्न ऑफ टाइम है ये रिवर्स रिकवरी टाइम और गेट रिकवरी टाइम का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको जैसे कि डायग्राम दिखाया गया है, एक आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई है, ये इसको बोलते हैं हम, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी दिखाई गई है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है थायरिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑन। ठीक है, ये टर्न ऑन का है, लेकिन इसके आगे हम देखेंगे टर्न ऑफ के लिए। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम किस तरह से जो एनोड वोल्टेज को मतलब कि हमने क्या किया कि करंट को कितना 0.1 से राइज करते हैं 0.9 तक, तो हमारा जो वोल्टेज है वो फॉल कर जाता है, मतलब कि VA से 0.9 VA तक फॉल कर जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका गेट करंट है वो इंक्रीज होता है। कब ये होता है, जब हम गेट में पल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, तब तक कोई भी हमारा जो वोल्टेज है वो फॉल नहीं करता है, एक कांस्टेंट बना रहता है। जैसे ही हमने गेट पल्स प्रोवाइड कर दिया तो ये धीरे धीरे फॉल करने लगता है, मतलब कम वोल्टेज पे ही हमारा जो SCR है वो धीरे धीरे कंडक्शन कंडीशन की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारा जो एनोड वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो वो एक ड्यूरेशन के बाद होता है जिसको हम स्पेड टाइम बोलते हैं। उस ड्यूरेशन के बाद में जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाता है, जहां पर आपकी ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस SCR क्या होता है, कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू काफी कम होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो हम आगे जो बात करने वाले हैं ये आपका क्या है, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको टर्न ऑफ टाइम में अब जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं उनका वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो धीरे धीरे जो स्वीप आउट होते जाते हैं, तो इसका एनोड करंट जो है वो भी काफी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, हमको क्या करना है, एनोड करंट को होल्डिंग करंट से भी ज्यादा हमको डिक्रीज करना है, मतलब लगभग हमें टर्न ऑफ करने के लिए क्या करना होता है, एनोड करंट को इंस्टेंटली हम 0 तक फॉल कराते हैं। ठीक है, जैसे ही 0 तक हम फॉल कराते हैं तो जो हमारी एनोड करंट है वो 0 तक किस टाइम में पहुंचती है, T1 टाइम पे पहुंच जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, DI/dt कम्यूटेशन बोला जाता है, DI/dt कम्यूटेशन बोला जाता है। ठीक है, DI/dt क्या होता है, DI/dt एक्चुअली क्या होता है, this rating of a thyristor indicates the maximum rate of rise of current from anode to cathode without any harm to the device। ठीक है, डिवाइस को बिना किसी हार्म के क्या करता है कि ये मैक्सिमम जो हमारा करंट में परिवर्तन है, ठीक है, एनोड टू कैथोड बिना किसी डिवाइस के हार्म किए ये मैक्सिमम करंट में परिवर्तन को क्या करता है, उसको मतलब कि डिवाइस को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये करंट के अगेंस्ट।
सीधे शब्दों में बोला जाए तो जो di/dt है ये करंट के परिवर्तन में जो इंस्टेंटली जो चेंजेस होते हैं उसके खिलाफ ये क्या करता है, di/dt हमारे जो SCR है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दो प्रकार से प्रोटेक्शन होते हैं SCR के, एक होता है dv/dt और एक होता है di/dt। dv/dt वोल्टेज में इंस्टेंटली परिवर्तन से SCR को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि di/dt जो है वो करंट में इंस्टेंटली चेंजेस को वियर करने में मतलब एक तरह से उसको क्षमता प्रोवाइड करता है या उसको सहन करने के लिए मतलब उसको सहन करने योग्य उसको क्या करता है, कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो di/dt का मेन काम क्या है, यहाँ पर करंट में परिवर्तन, इंस्टेंटली करंट में परिवर्तन से डिवाइस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे यहाँ पर देखेंगे एट इंस्टेंट T1 एनोड करंट बिकम्स 0। ठीक है, देखो जब हमारा T1 पे जो हमारा ग्राफ पहुंच गया तो उस समय क्या हो रहा है, T1 पे एनोड करंट बिकम्स 0। आफ्टर T1 एनोड करंट बिल्ड अप इन द रिवर्स डायरेक्शन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए अब आपके जो हमारे ये अब क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी करंट T1 तक पहुंच जाती है जहां पर एनोड करंट क्या हो जाती है, बिकम्स 0, तब क्या होता है कि हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस में चला जाता है, मतलब SCR जो है वो रिवर्स बायस में चला जाता है, क्योंकि हमने जो फॉरवर्ड बायस में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो एक्सेस कैरियर्स हैं, उसको हमने रिमूव कर दिया। लगभग 60% हम उनके कैरियर्स को रिमूव कर देते हैं। तो उस स्टेट में क्या होता है, ये रिवर्स डायरेक्शन में हमारा जो लीकेज करंट है वो फ्लो होने लगता है, क्योंकि 0 में आने के बाद भी हमारा जो SCR है वो फाइनली ब्लॉकिंग मोड पे नहीं जाता है, पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता है, उसमें कुछ जो चार्ज कैरियर स्टोर्ड रह जाते हैं बेटा, तो उसके कारण रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने लगता है। तो ये कब फ्लो करता है, ये धीरे धीरे जब चार्ज कैरियर से अब धीरे धीरे क्या डिस्चार्ज, जो चार्ज रहते हैं वो धीरे डिस्चार्ज होते हैं, तो इस दौरान यहाँ तक ये पहले इंक्रीज करते हैं, फिर धीरे धीरे T2 टाइम से T3 टाइम के बीच में ये डिक्रीज होते हैं जो चार्ज कैरियर स्टोर होते हैं। तो लगभग 60% जो स्टोर्ड चार्ज कैरियर होते हैं वो धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक में रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से J1 और J3 जो चार्ज कैरियर को धीरे धीरे क्या करते हैं कि जो भी चार्ज स्टोर्ड रहते हैं उसको रिमूव करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर स्टोर्ड चार्ज कैरियर धीरे धीरे इसके रिवर्स डायरेक्शन में करंट को इंक्रीज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो डिस्चार्ज होने की कंडीशन में चले जाते हैं तो ये फिर वापस लगभग 0 के आसपास ये वैल्यू आपकी करंट की जो लीकेज करंट है वो आ जाती है। ठीक है, तो मतलब कि आपने 0 कर दिया फिर भी ये पूरी तरह से रिवर्स में नहीं लाता है। ठीक है, पूरी तरह से ये रिवर्स कंडीशन मतलब पूरी तरह से ब्लॉकिंग कंडीशन में नहीं आता है हमारा SCR, लीकेज करंट फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ फ्लो होते रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, रिवर्स करंट यहाँ से डिके करता है, कहाँ से करता है बेटा, T2 से। अब T2 से आपका जो रिवर्स करंट है वो डिके होगा फास्ट इन द बिगिनिंग बट ग्रेजुअली देयर आफ्टर। ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे आपका डिके करता है। ठीक है, द फास्ट डिके ऑफ रिकवरी करंट कॉजेस ऑफ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस ड्यू टू सर्किट इंडक्टेंस। सर्किट के इंडक्टेंस के कारण क्या होता है कि डिवाइस के अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस कारण से आपका रिवर्स रिकवरी जो करंट है वो डीके होता है, और ये फास्टली यहाँ से देखो T2 से T3 के बीच में फास्टली डीके हो जाता है, मतलब यहाँ पर काफी कम हो जाता है, वैल्यू काफी डिक्रीज हो जाती है आपके रिवर्स रिकवरी करंट की। ठीक है, और इसमें देखो जैसे ही मतलब बात किया जाए तो जैसे ही आपको प्रैक्टिकली यदि मैं बात करूं तो जैसे ही रिवर्स कंडीशन में आपका वोल्टेज भी क्या होता है, देखो यहाँ पर आप देखेंगे रिवर्स जब इस दौरान में T2 से T3 में रिवर्स डायरेक्शन में आपका जो रिवर्स वोल्टेज सर्ज आ जाता है, रिवर्स में वोल्टेज सर्ज आ जाता है, वोल्टेज सर्ज। ठीक है, थायरिस्टर टर्मिनल में क्या होता है कि वोल्टेज सर्ज आ जाता है, जिसके कारण हमारा जो डिवाइस है SCR वो डैमेज हो सकता है। उस डैमेज को अवॉइड करने के लिए
उस प्रैक्टिकली बात हो रही है। यदि तो ऐसा कुछ होगा जहां पर आपका अचानक करंट यहाँ से डिके करोगे तो उस दौरान आपका जो सर्ज वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा, उस सर्ज वोल्टेज के दौरान हमारे डिवाइस को खराब डैमेज होने का खतरा रहता है। तो मतलब उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम सर्किट में एससीआर के अक्रॉस, एससीआर के पैरेलल में एक आरसी सर्किट लगा देते हैं। आरसी सीरीज सर्किट मतलब कि रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, जो कि एससीआर के जस्ट पैरेलल में उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे एट T3 एट instant T3 when reverse recovery current has fallen to nearly zero value and junction J1 and J3 recover and SCR is able to block the रिवर्स वोल्टेज। और इसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे T3 टाइम में जहां पर आपका जो रिवर्स करंट है वो भी लगभग 0 के आसपास आ जाता है, तो उस दौरान क्या होता है कि आपका J1 और J3 जो जंक्शन होते हैं वो SCR को रिकवर करते हैं और उसको ब्लॉकिंग मोड पे लेके आते हैं, जिससे वो धीरे धीरे उसको ब्लॉक कर देते हैं और इस प्रकार से जो आपका थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ स्टेट की ओर आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जो di/dt है ये एक प्रकार से एक प्रकार से di/dt एट द टाइम ऑफ कम्यूटेशन एंड जंक्शन टेम्परेचर, मतलब कि di/dt जो है तो वो करंट में परिवर्तन का ही विरोध करता है। di/dt करंट में परिवर्तन का विरोध करता है, जिससे क्या होता है कि डिवाइस को इंस्टेंटली जो करंट में डिक्रीज हो रहा है, करंट में अचानक परिवर्तन हो रहा है, 0 की ओर बढ़ रहा है, तो उससे हमारे एससीआर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, हम टर्न ऑफ टाइम को डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? टर्न ऑफ टाइम डिक्रीजेस विथ एंड इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज को यदि हम इंक्रीज करके करें तो हमारा क्या होगा कि जो रिवर्स जो आपका टर्न ऑफ टाइम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब 0 से 50 वोल्ट के बीच में आप रिवर्स रिकवरी वोल्टेज के वैल्यू को मैग्नीट्यूड को चेंज करके आप उसकी टर्न ऑफ टाइम को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये प्रोसेस होती है ये पूरी प्रोसेस कम्यूटेशन प्रोसेस कहलाती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर रिकवरी जो T1 से T3 टाइम लिया गया है, इसको रिकवरी टाइम इसको बोला गया है, T1 से T3 को। और जो आपका T3 से T4 टाइम लिया गया है इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन टाइम। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन टाइम है। यहाँ पर देखो अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका रिवर्स वोल्टेज है, एनोड वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे अब डिके करता है और एक वैल्यू आती है 0 आ जाता है। अब इस पॉइंट पे T4 पॉइंट पे लगभग पूरी तरह से जो आपका जो पूरी तरह से आपका करंट है, लीकेज करंट, उसको ब्लॉक कर देता है और इस प्रकार से हमारा जो एससीआर है वो टर्न ऑफ स्टेट में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और फिनोमिना आता है। यहाँ पर अपन जो इसको ये वाला जो आप देखोगे, ये जो टाइम देखोगे जो कि T1 और इस दौरान, मतलब ये जो सर्ज आया है यहाँ पर, ये एक प्रकार से सर्ज आता है, वोल्टेज सर्ज आता है। तो यहाँ से इस ड्यूरेशन को TC मतलब कि कम्यूटेशन, इसको कम्यूटेशन टाइम बोला गया है। ठीक है, ये एक्चुअली कम्यूटेशन टाइम होता है। टाइम TC मस्ट बी ग्रेटर देन TQ फॉर रिलायबल टर्न ऑफ। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका TC है, ठीक है, TC मतलब कम्यूटेशन जो टाइम होता है वो रिलायबल ऑपरेशन के लिए, एससीआर के रिलायबल ऑपरेशन के लिए हमेशा TQ मतलब जो TQ है TC से मतलब कम होना चाहिए, या कह सकते हैं कि TC मस्ट बी ग्रेटर देन TQ। ठीक है, TC की वैल्यू TQ से मतलब कि टर्न ऑफ टाइम से अधिक होनी चाहिए उस दौरान। अदरवाइज क्या होगा कि जो डिवाइस है वो अचानक टर्न ऑन हो जाएगी और अनडिजायर्ड मतलब किसी अनडिजायर्ड इंस्टेंट पे टर्न ऑन हो जाएगी और इसमें क्या होगा कि इस प्रोसेस में एक कम्यूटेशन फैला रहेगा जिससे आपकी डिवाइस डैमेज हो सकती है।
ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि हम टीसी की वैल्यू कम्यूटेशन टाइम की वैल्यू टर्न ऑफ टाइम से अधिक रखते हैं। ठीक है, देखो टर्न ऑफ टाइम कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक ही है टर्न ऑफ टाइम, लेकिन कम्यूटेशन जो टाइम है ये यहाँ से यहाँ तक होता है। तो हमेशा इसको रिलायबल ऑपरेशन के लिए, एक विश्वसनीय ऑपरेशन के लिए इसकी वैल्यू टीसी की टी क्यू से अधिक रखनी होती है। ठीक है, एक्चुअली इसको टीसी को कम्यूटेशन टाइम नहीं बोलते, सर्किट टर्न ऑफ टाइम के नाम से जाना जाता है। देखो जो ये टीसी है, ये टीसी है, एक्चुअली कम्यूटेशन टाइम नहीं बोलेंगे, ये एक्चुअली सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है जो कि टर्न ऑफ टाइम से अधिक होता है। यहाँ पर फाइनली इस स्टेट में फाइनली हमारा जो सर्किट है वो ऑफ स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि थायरिस्टर के टर्न ऑफ टाइम जो होता है इसकी रेंज लगभग 3 से 100 माइक्रोसेकंड के बीच में होती है। मतलब जो आपका थायरिस्टर है टीक्यू है, जो टीक्यू की वैल्यू है वो 3 से 100 माइक्रोसेकंड होती है। मतलब 3 माइक्रोसेकंड से लेके 100 माइक्रोसेकंड के बीच में आपका जो थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। और एक चीज और ध्यान रखोगे कि जो आपका थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम यदि आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप उसके रिवर्स वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करके आप उसके टाइम को डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि 0 से 50 वोल्ट के बीच में आप रिवर्स वोल्टेज को, रिवर्स रिकवरी वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को 0 से 50 वोल्ट के बीच में इंक्रीज करके आप टर्न ऑफ टाइम को डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ इसमें जो कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे।